Hello and welcome to my channel. My name is Akashveer, and in this video we are going to read the chapter word by word explanation along with all the important points related to grammar and vocabulary that we are going to read now. Due to some technical issue, due to some problem, I could not complete the chapter in the first video. So this is the second video and बाकी बचा हुआ पार्ट इसमें पढ़ते हैं. Okay, this is chapter number 2, Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom, class 10th English. Let us begin. तो अभी है ये पेज नंबर 20 के ऊपर है, पेज नंबर 20. ओके, फर्स्ट पैराग्राफ पेज नंबर 20 ऊपर से. That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. वो दिन आया. वो दिन कैसे आया? कम अबाउट मतलब है किसी दिन का आना. जैसे शादी का दिन आता है ना, शादी का दिन आ गया, तो ऐसे किसी स्पेशल डे का आना. दैट डे हैड कम, वो दिन आया, कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल. मेरे हजारों लोगों के अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस के बाद वो दिन आया. इतनी आसानी से नहीं आया. ठीक है. पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड. वो लोग जिनकी सफरिंग को, जिनकी करेज को कैन नॉट बी काउंटेड, ना तो उनका हिसाब लगाया जा सकता है और रीपेड, ना ही उसे रीपे किया जा सकता है. ऐसा नहीं बोल सकते हाँ भाई लो आपने तो आप 40 दिन जेल में बंद रहे थे और आपने 400 कोड़े खाए थे तो लो जी आपके 4 लाख रुपए. नथिंग लाइक दैट. इस तरह नहीं हो सकता. I felt that day, मैंने उस दिन महसूस किया, as I have on so many, I felt that day, मैंने उस दिन महसूस किया, as I have on so many other days, जैसा कि मैं बाकी भी कई दिनों में फील करता हूँ या मैं महसूस किया मैंने, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. मैं क्या हूँ? मैं सम हूँ, मैं एक निचोड़ हूँ, अंत हूँ, एंड सम अप हूँ, है ना, फल बोल सकते हैं कि अब तक जो जितने सारे लोग थे उन्होंने ये लड़ाई लड़ी, उन्होंने ये फाइटिंग करी, उन्होंने अप्रेशन को झेला. अप्रेशन मतलब अत्याचार. उन्होंने एट्रॉसिटीज़ को झेला, क्रूएलिटीज़ को झेला. उन सब क्रूएलिटीज़ और एट्रॉसिटीज़ की वजह से आज जो सब कुछ एंड हो गया और मैं आज प्रेसिडेंट बन गया हूँ. मैं उन सब का एक सम हूँ, मैं उन सब का निचोड़ हूँ या फल हूँ. ठीक है. I was pained that I was not able to thank them. मैं परेशान था. I was pained, मैं दुखी था, दर्द था मेरे दिल में. That I was not able to thank them, कि मैं उन लोगों को थैंक यू नहीं कर पाया. ठीक है. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा कि ड्यूरिंग हिज स्पीच, अपनी बातों को बताने के दौरान नेल्सन मंडेला बीच में परेशान भी हुए थे, दुखी भी थे. तो उनको क्या दुख था? तो उनका दुख ये था कि जिन लोगों की वजह से उनका देश आज़ाद हुआ, जिन लोगों की वजह से नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बने, उन लोगों को नेल्सन मंडेला थैंक यू नहीं बोल सकते, बिकॉज वो सब लोग शहीद हो चुके हैं एंड दे आर इन द हेवन, है ना, पैराडाइज में है वो. एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट. यहाँ पर इस रॉट का मतलब है ब्रॉट, है ना, क्रिएटेड, अचीव्ड. ये रहा इसके वर्ड मीनिंग में कि उनके सेक्रीफाइसेस ने क्या अचीव किया है, उनके सेक्रीफाइसेस ने क्या ला कर दिया है, क्या चीज़ मिल गई है उनके सेक्रीफाइसेस की वजह से. आई एम सैड कि दे आर नॉट एबल टू सी इट. उस चीज़ को, उस आज़ादी को, उस खुशी के दिन को वो लोग देख नहीं सकते. इसलिए मैं परेशान हूँ. और मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि मैं उनको थैंक यू नहीं बोल सकता. आई एम नॉट एबल टू से देम थैंक यू. आई एम नॉट एबल टू विश देम थैंक यू. आई एम नॉट एबल टू thank them, and neither I'm not able to thank them, nor they are present to see what their sacrifices and hardships and sufferings has brought. Wrought या brought या formed या क्या फल मिला है, ये मतलब इसका. ठीक है. achieved जैसे आ गया. ठीक है. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country. देखो, एक तो होता है वर्ड, 4-5 वर्ड है, देखो ध्यान से. पहला वर्ड तो हो गया विंड. विंड, विंड का मतलब होता है हवा. दूसरा वर्ड है सेम, वाइंड. वाइंड का मतलब होता है लपेटना. सपोज मेरे पास एक धागा है, मैं धागा इसमें लपेट रहा हूं, तो आई एम वाइंडिंग ए थ्रेड. ठीक है, धागा लपेट रहा हूं. और वाइंड की फॉर्म हो गई वाउंड, और तीसरी फॉर्म भी सेम हो गई वाउंड. ओके, वाइंड, वाइंड, वाउंड, वाउंड.
लेकिन एक और जो वर्ड ये है, इसकी प्रोनाउंसिएशन वाउंड नहीं है, ये है वूंड, एंड वूंड का मतलब होता है जख्म। ओके, जख्म, तो ये वूंड है। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. मेरे लोगों में और मेरे देश में एक lasting मतलब एक गहरा, एक कई सालों तक चलने वाला जख्म दे दिया। किसने? इस apartheid सिस्टम ने। Okay, all of us will spend many years if not generation. हम सबको सालों साल बिताने पड़ेंगे, या फिर जनरेशन्स बितानी पड़ेंगी हमें। विल ऑल स्पेंड, हम बिताएंगे, कई साल बिताएंगे, कई जनरेशन्स बिताएंगे, क्या करने के लिए? रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। हर्ट मतलब अगेन वूंड, जख्म, एंड प्रोफाउंड मतलब डीप। प्रोफाउंड मतलब ये रहा डीप एंड स्ट्रॉन्ग। इतने गहरे गहरे जख्मों को, उनसे रिकवर होने के लिए हमें पूरी ज़िंदगी बितानी पड़ेगी, कई साल बिताने पड़ेंगे हमारे लोगों को। और अगर इससे भी बात नहीं बनी तो हो सकता है कई जनरेशन्स बितानी पड़े, इतने गहरे जख्म है। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज़, एक पॉजिटिविटी, एक ऑप्टिमिज्म है यहाँ पर कि बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, कि जो ये ब्रूटैलिटी हुई, ये ऑपरेशन हुआ, इसका एक और अनइंटेंडेड इफेक्ट हुआ। इफेक्ट मतलब होता है असर, एक अनइंटेंडेड इफेक्ट हुआ। अनइंटेंडेड मतलब जो उन्होंने नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है, वो हो गया। क्या हुआ वो? दैट वॉज वो था कि, देखो ये है दैट प्रोनाउन, वो था कि, और ये दैट है कंजंक्शन, इसका मतलब है कि। पहला वाला दैट वॉज वो था, और दूसरा वाला दैट का मतलब कि। दैट वॉज दैट, वो था कि, क्या था? इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर टम्बोज, द वॉल्टर सिसुलुस, द चीफ लिथुलिस, द यूसुफ दादूस एंड द ब्रैन फिशर। इतने सारे लोगों को, द रॉबर्ट सुबकोस ऑफ आवर टाइम, हमारे लोगों के, हमारे समय के इतने बड़े बड़े लोगों को पैदा कर दिया। अगर मैं इंडियन हिस्ट्री की बात करूं, भगत सिंह हुए, राजगुरु हुए, सुखदेव हुए, और क्या बोलते हैं, शिवाजी का नाम हम लेते हैं, मुसलमानों से लड़े थे। और अपने जैसे 1947 के आसपास की लड़ाई की बात करें तो गांधी जी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, ऑल ऑफ देम बिकेम ग्रेट जस्ट बिकॉज दे फॉट। वो लड़े, उनके समय बहुत बुरा था और वो लोग लड़े, तो बहुत ज़्यादा ऑपरेशन, बहुत ज़्यादा बुरा समय था जिससे वो लड़े। एंड दैट्स वाई टुडे वी रिमेंबर देम, वी रिकॉल देम एज अवर गॉड्स, है ना, एक तरह से भगवान का दर्जा हम उन्हें देते हैं। तो यहाँ पर वही लाइन दे रखी है कि मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, मैन ऐसे इंसान एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज के और विजडम के और जेनरोसिटी के, दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, कि उनके जैसे जो ये लोग थे, उनके जैसे करेज और जेनरोसिटी और विजडम जो हमने देखने को मिली, वो कभी दोबारा किसी इंसान में नहीं मिलेगी, ना ही ऐसा कोई इंसान मिलेगा। Perhaps it requires such depth of oppression to create such heights of character. Perhaps, शायद, it requires such depth of oppression. शायद इतनी गहराई की ही ज़रूरत होती है इतने ऊंचे कैरेक्टर को बनाने के लिए। यानी कि जो ऑपरेशन है ना, इतना गहरा, इतना तगड़ा ऑपरेशन करने की जगह करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा एक बहुत बड़े हस्ती को बनाने के लिए बहुत तगड़े अत्याचार की ज़रूरत होती है। जितने ज़्यादा अत्याचार होंगे उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो आदमी बनेंगे। ये इस लाइन का मतलब है। तो यहाँ पर आप एक क्वेश्चन आता है कि इस सेंटेंस को जस्टिफाई करो एंड अकॉर्डिंग टू इंडियन फ्रीडम फाइटर्स, है ना। अब भगत सिंह का इन सब का जिक्र करके आप इसका आंसर दे सकते हो कि हाँ, बिकॉज इन अवर टाइम ऑल्सो ड्यूरिंग 1900s and 1947, those times Bhagat Singh and all other his other friends who fought who were revolutionaries and who fought against the British rule, and they did their best, they sacrificed their lives for the freedom of India, है ना। But yes, we again feel sad because in 1947 when India became independent, all of these people were not available to see their freedom. ऐसा कुछ देखने के लिए मौजूद नहीं थे वो। माई कंट्री इज रिच, मेरी कंट्री रिच है, रिच इन मतलब भरी हुई है, अबाउंड्स इन। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, मेरी कंट्री भरी हुई है
जेम्स से, मिनरल से जो इस मिट्टी के नीचे हैं, बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल। लेकिन मैंने हमेशा जाना है, आई हैव ऑलवेज नोन, मैंने हमेशा ये बात जानी है, दैट इट्स वेल्थ इज, मेरे देश की जो वेल्थ है वो है उसके लोग। कितने प्योर हैं? फाइनर मतलब एकदम बढ़िया, एंड ट्रूअर एकदम सच्चे, देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, प्योरेस्ट डायमंड से भी फाइन और ट्रू हैं वो, इतने अच्छे इतने सच्चे लोग हैं मेरे देश के। दिस इज नेल्सन मंडेला इज टॉकिंग, है ना, अपने देश के लोगों के बारे में बताते हुए। आगे चलते हैं। इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, अभी यहां पर बात होगी ऐसे ही लोग, ये तो बात उनकी होगी जो लोग थे इसके साथ थे, उससे पहले जो लोग मर गए यानी कि शहीद हो गए एक तरह से। अब बात होती है कि जब ये वाला पैराग्राफ है उस टाइम के बारे में जब नेल्सन मंडेला जेल में थे, एंड कॉमरेड्स होता है साथी, कॉमरेड्स मीन्स साथी, ठीक है। सो इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, इन्हीं साथियों से, इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, इसी स्ट्रगल से मैंने करेज का मीनिंग सीखा। मैंने उन लोगों को लड़ते हुए, हिम्मत जुटाते हुए, एट्रॉसिटीज अत्याचार सहन करते हुए, फिर भी वो हारे नहीं, बिना रुके, बिना थके, बिना हारे वो चलते जा रहे हैं, और उन्हीं से मैंने सीखा कि करेज क्या होती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा कि नेल्सन मंडेला के हिसाब से व्हाट इज करेज, व्हाट इज करेज अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला। टाइम एंड अगेन, टाइम एंड अगेन का मतलब होता है बार बार, टाइम एंड अगेन अक्सर, बार बार, समय समय पर। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन men and women risk and give their lives for an idea। टाइम एंड अगेन, समय समय पर, बार बार मैंने देखा है मेरे लोगों को या फिर लोगों को, आदमियों को, औरतों के, टू रिस्क देयर लाइव्स, कि वो अपने लाइफ को रिस्क करते हैं। किस चीज़ के लिए? फॉर एन आइडिया, एक बात के लिए, एक आइडिया के लिए, एक विचार के लिए वो अपनी ज़िंदगी को रिस्क पर लगा देते हैं। कौन सा आइडिया? आज़ादी का आइडिया, कि आज हम आज़ाद नहीं हैं, लेकिन आज हम लड़ेंगे तो हमारे बच्चे, हमारे जो भविष्य की जो जनरेशन होंगी, दे विल बी फ्री फ्रॉम ऑल दीज वाइट रूल्स, जो ब्रूटल है, ठीक है। आई हैव सीन men स्टैंड अप, मैंने लोगों को देखा स्टैंड अप टू अटैक्स, मैंने लोगों को देखा है क्या करते हुए? अटैक्स के सामने खड़े होते हुए, अटैक्स के सामने बिना रुके खड़े होते हुए। अटैक मतलब वही जो उनके ऊपर एट्रोसिटीज हो रही हैं, अप्रेशन हो रहा है, क्रूएल्टी हो रही है, अत्याचार हो रहा है, मार पिटाई हो रही है, ठीक है। एंड टॉर्चर, स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे, शोइंग अ स्ट्रेंथ और एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। रेजिलियंस मतलब भी होती है सहन शक्ति, तो बिना रुके, बिना थके, बिना टूटे वो इतने दर्द को, परेशानी को, अटैक्स को, टॉर्चर को सहन कर रहे हैं। मैंने ये देखा, जो कि क्या है? दैट डिफाइज इमेजिनेशन, जो इमेजिनेशन से परे है, जहां तक हम सोच भी नहीं सकते, हमारी कल्पना भी नहीं, कल्पनाओं से परे। डिफाइज द इमेजिनेशन, जो इमेजिनेशन को भी गलत प्रूव कर देता कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। I learned that courage was not the absence of fear। मैंने देखा कि courage का मतलब क्या है भाई? According to him, courage was not the absence of fear। तो according to him, courage is not the absence of fear। अगर किसी इंसान को डर ही ना लगे और हम ये बोलें कि वो courageous है, वो courageous नहीं। Fear होना चाहिए, absence of fear नहीं। Courage is not absence of fear, but the triumph over it। लेकिन क्या होनी चाहिए उसके ऊपर? जीत। किसी इंसान को डर तो लगे, लेकिन अगर वो डर के सामने रुक गया, ठीक है, क्योंकि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, और ड्यू से कुछ नहीं होगा, याद रख लो, ड्यू से कुछ नहीं होता। तो जब आपको डर लग रहा है एंड देन यू आर रेडी टू फाइट दैट फियर, उस डर से ही उस डर को ही हरा दो, उस डर को ही तुम जीत लो, देन यू आर ब्रेव, देन यू आर courageous। Okay, so I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid. Brave man वो नहीं है जिसको डर ही ना लगता हो, but he who conquers that fear। दूसरा क्वेश्चन ये है कि brave इंसान कौन है? कौन है brave? Brave वो नहीं है जिसको डर ही ना लगे, brave वो है जिसको डर लगे लेकिन वो उस डर को हरा दे, ठीक है। आगे इन्होंने बात बताई है इस बारे में कि जैसे हम देखते हैं नॉर्मली इन अवर सोसाइटी वी सी देयर आर टू काइंड ऑफ पीपल जनरली। वन इज पुअर एंड बिलोंग टू अ वेरी लो कैटेगरी, लो क्लास ऑफ अवर सोसाइटी, एंड अनदर बिलोंग्स टू अ वेरी हाई क्लास ऑफ सोसाइटी, और बहुत ज़्यादा उसके पास मनी भी है, वेल्दी है, ठीक है, अफ्लुएंट फैमिली से बिलोंग करता है। इन दैट केस कभी स्कूल में अगर वो बच्चे साथ बैठते हैं, साथ जाते हैं, आफ्टर सम टाइम
वो बच्चे, आज की बात नहीं है, मैं ये बात बता रहा हूँ लगभग 20-25 साल पुरानी। और अगर किसी गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे ऐसे साथ रहते हैं, एक साथ खेलते भी हैं, 4th 5th के बच्चे, 3rd 4th के प्राइमरी विंग के बच्चे, दे डू नॉट नो एनीथिंग, दे जस्ट प्ले विद वन अनदर। लेकिन बाद में जो हाई क्लास वाली सोसाइटी होती है, फैमिली होती है, जब उसे पता चलता है कि ये बच्चा उसके साथ रहता है ना, जैसे ए और बी मैं 2 मान लेता हूँ, ये ए और ये बी, ये जो बी है ये हाई क्लास से है, जो ये ए है ये लो क्लास का बच्चा है। तो जब इन हाई क्लास वाले बच्चे को पता चला, पेरेंट्स को पता चला कि ये इसके साथ ए के साथ बैठता है, खाना पीना खाता है, तो इस बी को इसकी फैमिली ने बोला कि तुम इसके साथ नहीं बैठोगे, ये बहुत बुरा है, वो लोग गंदे होते हैं, वो लोग ऐसा खाते हैं, उन लोगों को तो तमीज़ नहीं है, वो लोग गंदी बातें करते हैं, तुम उनसे दूर रहा करो। सो इन दिस वे जो बी होता है, धीरे 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 इस ए के लिए बी के अंदर क्या आ जाती है, हेट आ जाती है। क्या आ जाती है, हेट। सो अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, नो वन इज बोर्न हेटिंग वन अनदर। एक इंसान दूसरे को हेट करता हुआ पैदा नहीं होता। जो हेट है दिस इज अक्वायर्ड, दिस इज गेन्ड बाय द सोसाइटी। अपनी सोसाइटी, पेरेंटिंग, समाज, लोगों की बातों से एक इंसान दूसरे को हेट करता हुआ शुरू करता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो गोरे हैं वो कालों से हेट कर रहे हैं, बट अगर शुरू में बचपन में ही 2 छोटे काले गोरे बच्चों के, एक अफ्रीकन और एक और कहीं के बच्चों को, दोनों को साथ में रखा जाए, साथ में वो पले बढ़े, खेले कूदे, 2 4 5 6 7 8 साल तक उनके अंदर कोई ऐसी दुश्मनी या बुराई नहीं आएगी। ठीक है, सो ऑल दिस थिंग इज क्रिएटेड, दिस इज व्हाट नेल्सन मंडेला वांट्स टू से। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. कोई इंसान किसी इंसान से जलन करते हुए, चिढ़ करते हुए पैदा नहीं होता, या पैदा करने के तुरंत बाद वो चिढ़ या जलन नहीं करता कि वो उसका बैकग्राउंड क्या है, कि उसका रिलीजन क्या है, कि उसका स्किन कलर क्या है। ऐसी किसी चीज़ से कोई चिढ़ नहीं होती। तो पीपल मस्ट लर्न टू हेट। लोग जरूर, देखो यहाँ पर मस्ट का मतलब पता है क्या है, मस्ट का मतलब है जरूर करते होंगे, दिस इज गैस। इसका मतलब ये नहीं कि पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को हेट करना सीखना चाहिए। It was a question in my series. You will see one of the short questions which was given by CBSE in this year. इस साल का जो क्वेश्चन आया था उसमें CBSE में था कि according to Mandela why was it necessary to learn to hate? हेट करना सीखना क्यों जरूरी है? This is wrong. टोटली रॉन्ग। द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस मस्ट, इस मस्ट का मतलब ये नहीं है कि मंडेला ये कह रहा है कि हेट करना सीखना चाहिए। ये मस्ट है गैस करने के बारे में। हम कई बार गैस करने के बारे में बोलते हैं कि इसका मतलब ये होगा कि लोग जरूर, पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों ने जरूर हेट करना सीखा होगा। दिस इज अबाउट द गैस, आई मस्ट से पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों ने जरूर गैस करना, लोगों ने जरूर हेट करना सीखा होगा। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वो हेट करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, उन्हें लव करना भी सिखाया जा सकता है। दिस इज व्हाट मंडेला सेज। मैंने 2 बच्चों का एग्जाम्पल दिया इस ए और बी का। तो अगर बी जो है वो ए से हेट करना सीख सकता है ड्यू टू हिज फैमिली, ड्यू टू हिज बैकग्राउंड, ड्यू टू हिज सोसाइटी, तो क्यों हम दूसरों को लव करना, एक दूसरे की केयर करना भी तो सिखा सकते हैं अगर है। और दूसरी एक और बात क्या बोल रहा है, फॉर मतलब होता है बिकॉज, फॉर मतलब बिकॉज लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। बिकॉज जो लव है वो मोर नेचुरली, ज़्यादा नेचुरली हमारे दिमाग में, हमारे मन में, हमारे दिल में आता है। लव नेचुरली कम्स एंड हेट इज अक्वायर्ड, इट इज क्रिएटेड। ओके, तो यहाँ पर इस लाइन का यही मतलब, पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोग जरूर हेट करना सीखते होंगे। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट देन इट्स ऑपोजिट। ओके, इसका जो ऑपोजिट है, जो कि इस ऑपोजिट का मतलब क्या है, हेट। जो हेट, अगर हेट करना वो सिखाए जा सकते हैं तो लव करना भी सिखाए जा सकते हैं, क्योंकि जो लव है वो नेचुरली आता है और हेट क्रिएटेड है। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स, देखो ग्रिम का मतलब होता है सैड, बुरा, अंधेरे वाला। तो यहाँ पर ग्रिमेस्ट का मतलब हो गया बुरा समय, जब वो काल कोठरी में था, जब वो जेल में था, प्रिजन में था। Even in the grimmest times in prison, when my comrades, मेरे साथी, and I were punished or pushed to our limits, pushed to our limits का मतलब यही, पनिशमेंट दी जा रही, जब पटक पटक के बढ़िया से कूटा पीटा जा रहा था, दे बराबर बेल्टा ही बेल्टा टिक रही थी एकदम बर्फ पे लिटा के, हाँ कुछ ऐसा जैसा कि हमने मूवीज में देखा है, जो पनिशमेंट दी जाती है पुलिस वगैरह के द्वारा। सो व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू अवर लिमिट्स, जब हमें पनिशमेंट दी जा रही थी, बढ़िया से पीटा जा रहा था पटक पटक कर, आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स,
उन वन ऑफ द गार्ड्स की आंखों में एक चमक, उसके चेहरे में एक ग्लिमर मतलब होता है चमक था, ह्यूमैनिटी का, इंसानियत की एक चमक दिखाई देती थी मुझे उन गार्ड्स की आंखों में, उस गार्ड के चेहरे पर, ठीक है। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, परहैप्स मे बी, शायद फॉर अ सेकेंड, शायद एक ही सेकेंड के लिए ही सही, लेकिन मुझे उनके चेहरे पर एक दया, एक ह्यूमैनिटी, एक मानवता की कोई झलक दिखाई देती थी। यहाँ पर ग्लिमर मतलब झलक बोल सकते हैं, वैसे ग्लिमर मतलब चमक होता है, ठीक है। बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, बट इट वॉज इनफ, लेकिन ये इनफ था टू रीअश्योर मी, मुझे ये बताने के लिए कि भाई लोगों में दया है, आज नहीं तो कल तुम जीतोगे, एंड कीप मी गोइंग, और मुझे उसने जारी रखा, कीप मी मोटिवेटेड या कीप मी गोइंग, मुझे चलते रहने पर मतलब एनर्जी मिली मुझे उसके चेहरे पर थोड़ी सी दया देखकर। मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन, इंसान की जो गुडनेस है, इंसान की अच्छाई है, दिस कैन बी हिडन, इंसान की अच्छाई की ज्योति, फ्लेम, फ्लेम, फ्लेम क्या होती है, कोई दिया होता है, दिया, दिया बनाते हैं, ये हो गया दिया, और ये दिए की बाती, और ये दिए की बाती में फ्लेम, ओके। ओ वाह, इसमें तो कलर भी कर सकते हैं, नहीं, येलो 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 येलो, बहुत गंदा हो गया तो, ओके। तो क्या बोल रहा है नेल्सन मंडेला कि मैन्स गुडनेस इज ए फ्लेम दैट कैन बी हिडन, इंसान की जो अच्छाई की जो ज्योति है, इट कैन बी हिडन, उसको आप हाइड कर सकते हो, जैसे ये है, इसको आप हाइड कर सकते हो ऐसे, बट कैन नेवर एक्सटिंग्विश्ड, कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, उसको कभी बुझाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये है, तो जहाँ पर जो लोग इसको पनिशमेंट दे रहे थे, इसको और इसके कॉमरेड्स को, इसके साथियों को जो पनिशमेंट दे रहे थे, वो लोग बुरे हैं, या फिर वो बुरे बनाए गए हैं, क्योंकि उनके जो हायर ऑर्डर के जो लोग हैं, अधिकारी, उन्होंने बोला है कि इनको पीटो, इनको अभी इनकी गर्मी निकालो, इनको बहुत, इनको आज़ादी चाहिए ना, इनको दो, इनको बराबर 20-20 मारो, इनको रोज हर 15-20 मिनट मारो, इनको खाना मत दो, इनको पानी मत दो। तो ये जो पनिशमेंट्स जो दी गई थी, उसके दौरान भी जो इंसान मार रहा था, वो मार मार के कूट कूट के थोड़ी देर बाद शायद उसको ये लगा होगा कि मैं क्यों पीट रहा हूँ, इससे होगा क्या, ऐसी कुछ फीलिंग। और इन सब चीज़ों की वजह से नेल्सन मंडेला बोलते हैं दैट ही फेल्ट मोटिवेटेड एंड दैट ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी ऑन वन ऑफ द गार्ड्स केप्ट हिम गोइंग, ठीक है, मोटिवेटेड रखा। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू, मिलिट्री जनरल्स डू क्या करते हैं, तो फिलहाल के लिए क्या करते हैं, दे शो देयर लॉयल्टी, वो अपनी लॉयल्टी को शो करते हैं, ठीक है, लॉयल्टी टूवर्ड्स द न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट के लिए तो करते हैं, देश के लिए तो करते हैं। हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज्ड एंड वाई, सो बिफोर, उनका जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड का मतलब बिहेवियर होता है, एटीट्यूड मीन्स बिहेवियर, उनका ऐसा नहीं बोलते, हम ये बोलते ओ बड़े एटीट्यूड में है तो, ओ हाँ बड़े एटीट्यूड में रहता है आजकल। एटीट्यूड का मतलब ऐसा कुछ नहीं होता, एटीट्यूड का मतलब होता है बिहेवियर, और सब इंसान का कुछ ना कुछ बिहेवियर होता है, एक कुत्ते का भी बिहेवियर होता है, बिल्ली का बिहेवियर, एवरीथिंग हैज़ अ बिहेवियर, ओके, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सो उनका जो बिहेवियर है जनरल्स का, मिलिट्री जनरल्स का, आर्मी जनरल्स का, पुलिस का, उनका बिहेवियर चेंज क्यों हो गया, कैसे हो गया, हाउ। तो नेल्सन मंडेला बताते हैं कि व्हेन नेल्सन मंडेला वाज a prisoner at that time when he was not the president of South Africa, जब वो आउटलॉ था, जब वो कुछ भी करता था तो उसको क्रिमिनल माना जाता था, ड्यूरिंग दोज टाइम्स दीज पीपल वुड अरेस्ट हिम, ये लोग उन्हें अरेस्ट कर लिया करते थे, बट टुडे दे आर सल्यूटिंग हिम, दे आर डिस्प्लेइंग, दे आर शोइंग, दे आर प्लेजिंग देयर लॉयल्टी टुवर्ड्स नेल्सन मंडेला, टुवर्ड्स हिज देयर नेशन, उनके नेशन के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं, अपनी लॉयल्टी को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो उनका बिहेवियर चेंज हो गया है। एट दैट टाइम दे वर पनिशिंग हिम, नाउ दे आर सल्यूटिंग हिम। वाई वर टू नेशनल एंथम संग, दो नेशनल एंथम क्यों गाए गए, देयर वर टू नेशनल एंथम संग, वन वॉज फॉर द वाइट्स एंड वन वॉज फॉर द ब्लैक्स। द नेशनल एंथम फॉर द वाइट्स वॉज नकोसी सिकेलाल आई अफ्रीका, एंड नेशनल एंथम फॉर द ब्लैक्स वॉज डाई स्टैम, ठीक है। क्यों ऐसा था, बिकॉज वहाँ पर दो प्रकार के लोग थे, दो प्रकार के लोग, है ना। बट अजीब बात ना, वैसे इसमें भी देखा जाए तो एक ही होना चाहिए था, लेकिन ऐसा इसलिए कि जो डाई स्टैम है वो शायद वाइट्स का है, एंड नकोसी सिकेलाल आई अफ्रीका ब्लैक्स का है। तो ब्लैक वाले गाने को वाइट गा रहे हैं नेशनल एंथम को, और वाइट वाला नेशनल एंथम ब्लैक्स गा रहे हैं, वो दे आर चेंजिंग। एंड थोड़े समय बाद नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि थोड़े समय के बाद पूरे के पूरे लोगों को, सभी लोगों को दोनों नेशनल एंथम याद हो जाएंगे, ठीक है।
हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री, ठीक है, इन द फर्स्ट डिकेड एंड इन द फाइनल डिकेड of the 20th century. The first decade of 20th century में क्या था? In the first decade of 20th century there was Anglo-Boer War. Anglo-Boer War, एक लड़ाई हो गई थी ना, Anglo-Boer War. और उस एंग्लो-बोर वॉर के दौरान, या उस वॉर के बाद there was a system erected by the Britishers, the system named apartheid, that was to create discrimination, and the whites became dominant there, and it was a discrimination on the basis of race and color of the skin, and the whites were not given, and the blacks were not given any right and privilege. They were not free to do anything. और 20th सेंचुरी के एंड में क्या हो गया, 20th सेंचुरी के लास्ट वाले डिकेड में क्या हुआ, फाइनल डिकेड में, ऑन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी व्हेन नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ नॉन रेशियल एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑन 10th of May 1994, the government was totally free. It was to recognize the rights and freedom of all the people and citizens of his country regardless of the color of their skin. ओके तो जो 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में 1994 में जब नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बना, तब कौन सी गवर्नमेंट आई? तब ऐसी गवर्नमेंट आई जो नॉन रेशियल है, तब ऐसी गवर्नमेंट आई जो ब्लैक्स और वाइट में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती, एक ऐसी गवर्नमेंट आई जो बोलती है कि हमारे लोगों को अपने बाउंडेजेस ऑफ पुअर्टी, सफरिंग, जेंडर और अदर काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन से आज़ाद कर देंगे, लिबरेट कर देंगे, ऐसी गवर्नमेंट आई. सो एवरीबडी बिकेम फ्री, हैप्पी. Next question, what does courage mean to Mandela? ये question very easy, very simple. According to Nelson Mandela, courage is not the absence of fear. अगर किसी इंसान को डर ही नहीं लग रहा है, किसी इंसान को बहुत छठे माले पर खड़ा कर दिया, बोला भाई कूद, बोला मेरे को डर नहीं लग रहा, मैं कूद गया, and without anything, if he jumps without thinking anything, he is mad. So अगर किसी को डर ही नहीं लगता है, वो क्या है भाई? वो तो मैड है, पागल है, बेवड़ा है वो, है ना, उसको समझ रहे हो तुम, समझ गए वही. So courage is not the absence of fear. According to Nelson Mandela, courage is not the absence of fear. डर का ना होना courage नहीं है, डर तो है, बट उसके बाद डर को मारो ड्यू, अरे नहीं. अगर डर है तो डर के लिए क्या करना पड़ेगा? You'll have to face it, you'll have to win it, you'll have to conquer it. उस डर को क्या कर लो? conquer कर लो. conquer की स्पेलिंग क्या होती है? ये भूल गया मैं, QUER होती है. कॉन्कर करो, उसके ऊपर ट्रायम्फ कर दो, विजय बन जाओ, विजय कर दो, जीत लो उसे. सो अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट ट्रायम्फ ओवर इट. एंड इसी तरह ब्रेव कौन हो गए? हु आर ब्रेव? ब्रेव्स आर नॉट दोज हु डू नॉट फील अफ्रेड. ब्रेव्स आर दोज हु फील अफ्रेड बट देन दे कॉन्कर दैट फियर. उस डर को कॉन्कर कर देते हैं, हरा देते हैं, उस डर को जीत लेते हैं, उसके सामने खुद नहीं हारते. ओके, What does he think is natural? Love or to hate? क्या चीज़ natural है? To hate or to love? So according to Nelson Mandela, to love is natural. Okay, it comes naturally to human heart. Or hate is acquired. People start hating one another just by listening from the people around him in his society. अपनी society में लोगों से सुनकर वो hate करना सीखता है. According to Nelson Mandela, no one is born hating one another on the ground of one's color or one's religion or one's background. इस किसी चीज़ के लिए कोई किसी को hate नहीं करता. They learn to hate. वो learn करते हैं hate करना from the society, from people. Okay. Let's move to the next paragraph. अब यहाँ पर ट्विन ऑब्लिगेशन की बात होती है, दो ड्यूटी. ऑब्लिगेशन मतलब होता है ड्यूटी. हर इंसान की दो ड्यूटी होती है. एक इंसान अगर किसी देश में रहता है तो एक ड्यूटी है उसकी उसके पेरेंट्स के लिए, उसके बच्चों के लिए, उसकी वाइफ के लिए, उसके मतलब परिवार वाली चीज़ों के लिए, रिश्तों के लिए, दोस्तों के लिए. और दूसरी उसकी ड्यूटी है उसकी कम्युनिटी के लिए, उसकी सोसाइटी के लिए, उसके देश के लिए, फॉर हिज नेशन. And according to Nelson Mandela, in a country like South Africa, it was not at all possible for one मतलब किसी के लिए भी, it was not at all possible for one to fulfill both the obligations. अगर आप फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हो,
so you cannot do anything for your country, and if you want to do anything for your country, you will not be able to do anything from your family. जैसे आप अपने देश को बचाने के लिए, देश को आज़ाद करवाने के लिए, देश के लिए उनकी सरकार से, लोगों से लड़ते हो, तो उठाएंगे आपको जेल में बंद कर देंगे। अब आप जेल में पड़े हो, रो रहे हो, परेशान हो, खाना पीना नहीं मिल रहा, तो आपकी फैमिली को खाना पीना कौन देगा? यू कैन नॉट डू एनीथिंग। और अगर आप सिर्फ अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर रहे हो, खाना पीना कमाना, सो आप अपने देश के लिए यू कैन नॉट डू एनीथिंग अगेन। सो यही नेल्सन मंडेला बोलते हैं, ठीक है। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन, हर इंसान के क्या है? दो ऑब्लिगेशन है, दो ड्यूटी है। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। ऑब्लिगेशन ड्यूटी है किसके लिए? उसकी फैमिली के लिए, उसके पेरेंट के लिए, बच्चों के लिए, वाइफ के लिए। एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। दूसरा उसके लोगों के प्रति, उसकी कंट्री के, उसकी कम्युनिटी के लिए, ठीक है। इन अ सिविल एंड ह्यूमेन कंट्री, ठीक है, सोसाइटी, in a civil and humane society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. Inclination मतलब होता है interest, natural tendencies और behavior. Inclination मतलब interest होता है। तो अपने खुद के interest के हिसाब से, अपने खुद की abilities के हिसाब से किसी भी normal humane country में, humane society में कोई इंसान कुछ भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर वो ह्यूमेन नहीं है, क्योंकि जो साउथ अफ्रीका की जो कंट्री है वो ह्यूमेन नहीं थी, इनह्यूमेन थी, अमानवीय थी। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। मेरे जैसे देश में, जो मेरा देश है, उसमें मेरे जैसा इंसान जो कि ब्लैक है, ही इज नॉट एबल टू फुलफिल दीज टू ऑब्लिगेशंस, दोनों ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं कर सकता। इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। अगर कोई ह्यूमन बीइंग की तरह जीने की कोशिश करता है, बिकॉज पीपल हु लिव्ड देयर वर ट्रीटेड एज एनिमल्स, जो लोग वहां रहे उन्हें तो एनिमल की तरह ट्रीट किया जा रहा है। और अगर आप इंसानों की तरह रहने की कोशिश कर रहे हो, बहुत अच्छा सा, थोड़ा बहुत कुछ भी खाने पीने के, अच्छे कपड़े पहन रहे हो, कुछ अच्छा खा पी रहे हो, वो उठाएंगे और पटक मारेंगे, सीधा जेल में बंद, है ना। उनको देवर पनिश्ड, उनको पनिश किया गया और आइसोलेट कर दिया गया। आइसोलेट मतलब अलग पटक दिया गया, जेल में बंद कर दिया गया। आइसोलेट वर्ड तो सबको पता ही होगा, कोरोना में यही वर्ड पढ़ा था, है ना, क्वारंटीन, आइसोलेशन, आइसोलेटेड। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family. Inevitably मतलब होता है कि बच नहीं सकता, unavoidably, ठीक है, unavoidably। अगर वो अपने people के लिए कुछ करता है तो फैमिली से रिप ऑफ कर दिया गया है, ठीक है। रिप फ्रॉम हिज फैमिली, रिप फ्रॉम हिज फैमिली मतलब फैमिली से दूर कर दिया गया, फाड़ दिया गया, फैमिली से दूर उठा के कहीं पटक दिया। एंड हिज फैमिली इन हिज होम एंड वाज फोर्स्ड टू लिव ए लाइफ अपार्ट, ए ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन। एक ऐसा एग्जिस्टेंस है, ट्विलाइट एब्लिगेशन ऑफ एग्जिस्टेंस। ट्विलाइट क्या होता है? शाम के समय का टाइम, जब क्या होता है, दिन और रात दोनों मिल रहे होते हैं। तो ये ट्विलाइट एग्जिस्टेंस हो गया ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन। यहाँ पर आपके पास सीक्रेसी भी, आप चुपचाप काम करना है, एंड रिबेलियन भी होना चाहिए अगर आप कुछ करना चाहते हो अपने देश के लिए, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। I did not in the beginning choose to place my people above my family. In the beginning, I did not choose to place my people above family. शुरू में मैंने मेरे लोगों को मेरी फैमिली के ऊपर नहीं रखा। मैंने सोचा पहले मेरी फैमिली है, उसके बाद मैं देखूंगा, मैं मेरे लोगों के बारे में सोचूंगा। लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चला कि मेरी फैमिली भी कुछ नहीं है, मेरी फैमिली आज़ाद नहीं है, मैं खुद आज़ाद नहीं हूँ। माई फ्रीडम इज़ एन इल्यूजन। मेरी फ्रीडम क्या है? एक इल्यूजन है। इल्यूजन मतलब वहम है। मैं आज़ाद हूँ बट एक्चुअली मैं आज़ाद नहीं हूँ। ना ही मेरे जैसा कोई और इंसान जो मेरे जैसा दिखने वाला है वो आज़ाद है, ना ही मेरी फैमिली आज़ाद है। तो पहले मुझे मेरे लोगों के बारे में ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी फैमिली खुद मेरे लोगों से है, ठीक है। इनिशियली ही थॉट कि पहले फैमिली के बारे में बात करूंगा, बाद में उसने क्या डिसाइड किया कि पहले मैं मेरे लोगों को आज़ाद कराऊंगा। So initially in the beginning I did not in the beginning, यहाँ पर एक कॉमा लगा सकते हैं हम, I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son। कि जब मैंने मेरे लोगों के बारे में जब मैंने सोचना शुरू किया, तब मुझे पता चला कि मैं एज ए सन अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ। एज ए ब्रदर मतलब मैं एक भाई का जो काम है वो भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं एक बेटे का धर्म भी नहीं निभा पा रहा हूँ, एक फादर का धर्म भी नहीं निभा पा रहा हूँ, और एक हस्बैंड का धर्म भी नहीं निभा पा रहा हूँ, ठीक है।
आई वॉज नॉट बोर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, मैं इस तरह पैदा नहीं हुआ था, मैं मतलब आई वॉज नॉट बोर्न विद, इसका मतलब है कि मैं जन्म से आज़ादी की भूख लेकर पैदा नहीं हुआ। जन्म से मुझे आज़ादी की भूख नहीं थी, मुझे लगता था मैं आज़ाद हूँ। आई वॉज बोर्न फ्री, मैं तो आज़ाद ही पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे, फ्री हर तरह से। दैट आई कुड नो, जो भी तरीका मुझे पता उन हर तरीके से मैं फ्री था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, मेरी माँ की जो हट है उस हट के पास इधर उधर घूमने के लिए मैं फ्री था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज। स्ट्रीम होती है भाई छोटी सी नदी, जो छोटी सी नदी थी जो मेरे विलेज में बहती थी। रैन मतलब यहाँ पर बहना, जो नदी मेरे गाँव से बहती हुई थी उसमें मैं स्विम करने के लिए फ्री था। फ्री टू रोस्ट मीलीज अंडर द स्टार्स, मीलीज कुछ खाने की चीज़ें, उनको भूनने वगैरह के लिए, उनको रात में भूनने के लिए, खाने के लिए, उसके लिए फ्री था। फ्री टू राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, वो जो धीरे धीरे चलने वाले जो बुल्स थे उनके ऊपर मूव करने के लिए। ब्रॉड बैक मतलब बड़े बड़े कमर वाले जो बड़े बड़े सांड थे उनके ऊपर घूमने के लिए फ्री था मैं। आई वॉज फ्री टू डू एनीथिंग एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइड बाई। एज लॉन्ग एज मतलब होता है जब तक, जब तक। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाई माई कस्टम्स। अबाइड बाय मतलब होता है फॉलो करना, फॉलो मानना, फॉलो करना। तो जब तक मैं अपने पिताजी को मान रहा हूं, जब तक मैं अपनी कम्युनिटी के जो कस्टम्स हैं उनको फॉलो कर रहा हूं, माई ट्राइब, मेरी ट्राइब के कस्टम्स को मैं फॉलो कर रहा हूं, जब तक, जितने समय तक। एज लॉन्ग एज जितने समय तक या जब तक। एज लॉन्ग एज जब तक। एज सून एज जैसे ही। एज फार एज जहां तक मैं सोच पा रहा हूं। एज फार एज आई थिंक, ऐसे करके बोलते हैं, तो वो है एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड। जब तक मैं मेरे पिताजी की बातें मान रहा हूं, जब तक मैं मेरी कम्युनिटी के, मेरे ट्राइब के कस्टम्स को, कस्टम मतलब होता है रीति रिवाज, उन रीति रिवाजों को अबाइड बाय मतलब फॉलो कर रहा हूं, तब तक आई वॉज फ्री। मुझे भगवान या मैन की कोई लॉज से कोई ट्रबल नहीं था, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं थी, ऐसा मुझे लगता था। ठीक है। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, and it was only when, तभी मुझे समझ में आने लगा धीरे धीरे उसके बाद कि मेरी जो बॉयहुड, मैं जो लड़का हूँ और ये जो मेरी आज़ादी है ये एक इल्यूजन है, वहम है। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, कि जब मैं यंग मैन बना तब मुझे पता चला my freedom has already taken from me, कि मेरी आज़ादी तो ऑलरेडी छीन गई है। कब छीन गई है? जब मैं यहाँ पैदा हुआ, मेरे पैदा होते ही मेरी आज़ादी छीन गई, जिस कलर से मैं पैदा हूँ। एंड देन आई बिगेन टू हंगर फॉर इट। यहाँ पर हंगर मतलब है, यहाँ पर हंगर मतलब भूख नहीं, यहाँ पर है भूख पैदा होना, भूखा रहना। तब मेरे अंदर भूख जागी। तो इनिशियली आई वॉज नॉट बोर्न विद हंगर बिकॉज आई वॉज बोर्न फ्री, ऐसा मुझे लगता था। एंड व्हेन आई बिकेम यंग आई गॉट टू नो दैट माई फ्रीडम इज एन इल्यूजन। और उसके बाद मुझे पता चला कि भाई मैं आज़ाद नहीं, और उसके बाद मेरे अंदर आज़ादी की भूख आ गई, वो पागलपन आ गया। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। जब मैं स्टूडेंट था तो मैं सिर्फ अपनी आज़ादी देखता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बींग एबल टू स्टे आउट एट नाइट। ट्रांजिटरी मतलब होता है टेम्पररी, थोड़ी देर की, क्षणिक, है ना, मोमेंटरी। तो मैं सोचता था कि ठीक है भाई, जैसे मैं 9 बजे 10 बजे घर आता हूँ, 9 बजे घर आता हूँ तो वो पुलिस वाले या बाहर वो लोग डांटते हैं कि तुम इतनी रात क्यों घूम रहे हो, ये वो। अगर 7 बजे 8 बजे आ रहा हूँ तो जल्दी आ जाया करो। फिर मैं रात में लेट एट नाइट, स्टे आउट एट नाइट, रात से पहले क्या आता है, हमेशा एट आता है, एट नाइट। तो रात से पहले जल्दी आने के लिए ये था कि भाई मुझे बस इतनी आज़ादी मिल जाए कि मैं रात में 10-12 बजे 1 बजे तक, जब तक मैं पढ़ूँ, बाहर रहूँ, मैं रह लूँ, मुझे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। रीड वॉट आई प्लीज, और पढ़ सकूँ जो कुछ मैं चाहूँ। गो वेर एवर आई चोज, और जहाँ भी मैं जाना चाहूँ वहाँ जा सकूँ। तो क्या बताया, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। इनिशियली व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, कि मैं रात में वेर एवर आई वांट स्टे एट नाइट आई कुड स्टे, फॉर व्हाट टाइम आई वांट स्टे आई कुड स्टे, एंड फॉर व्हाटएवर आई वांटेड टू रीड आई कुड रीड। अगर मुझे ये आज़ादी मिल जाए तो मैं आज़ाद, ऐसा मुझे लगता था। लेटर, बाद में, एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ ड्रीमिंग, अर्निंग माई कीप। अर्निंग माई कीप मतलब होता है मेरा मतलब काम चलाने के लिए, कमाना। ठीक, मेरे को खाना पीना खाने के लिए, कमाने के लिए मुझे पता चला आई यर्न फॉर,
यन फॉर मतलब मुझे लड़ना पड़ा, यन फॉर मतलब होता है आस्क या पूछना, तड़पना बोल सकते हो, तड़पना भी बोल सकते हो, ठीक है। तो मुझे वहाँ तड़पना पड़ा अच्छा कमाने के लिए, जबकि मैं एजुकेटेड हूँ, बट आई वॉज नॉट गिवन एनीथिंग अच्छा वहाँ पर रहने के लिए। ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, उसके बाद मैरिंग करने के लिए, फैमिली के लिए, तो भी मुझे लड़ना पड़ा। एंड द फ्रीडम दैट नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, और अगर मैं इस लॉफुल लाइफ में जीऊँगा तो ये फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड, ये फ्रीडम किसी से भी रुकने वाली नहीं है, ये जो फ्रीडम है, ठीक है। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, जो लॉफुल लाइफ है इसमें फ्रीडम नहीं रुकनी चाहिए, बट फ्रीडम तो रुक रही है। तो इसने लॉ को छोड़ा, गोली मारो, अनलॉफुल इंसान बन गया, क्रिमिनल बन गया। लॉ कौन सी? अंग्रेजों वाली लॉ, लेकिन वो तो अच्छी है नहीं ऑलरेडी। बट देन आई स्लोली सॉ, लेकिन देन आई स्लोली मतलब आराम से, धीरे धीरे मैंने देखा दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, नॉट ओनली सिर्फ मैं नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, सिर्फ मैं ही फ्री नहीं था, बट ऑल माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, मेरे और भाई बहन, मेरे जैसे दिखने वाले और जो भी लोग थे, दे वर ऑल्सो नॉट फ्री, वो भी आज़ाद नहीं थे। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड, कर्टेल मतलब होता है काट देना, रिड्यूस कर देना। मुझे पता चला कि सिर्फ मेरी फ्रीडम रिड्यूस नहीं करी गई है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड, जैसा मैं दिखाई देता था, लाइक आई डिड मतलब जैसा मैं दिखता था, हु लुक्ड लाइक व्हाट आई डिड, जैसे मैं दिखता था ऐसा दिखने वाला जो भी इंसान था, ऐसे हर इंसान की फ्रीडम को कर्टेल कर रखा है, कम कर रखा है, काट रखा है। That is when I joined, ये वो समय था, this is what the time when I joined African National Congress, तब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया और फिर क्रिमिनल बन गया, ब्रिटिश के हिसाब से क्रिमिनल बन गया। And that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। उस समय वो जो हंगर थी वो बदल गई, किसमें? मेरे लोगों की फ्रीडम में बदल गई। इट वॉज दिस डिजायर फॉर फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ, ठीक है। एनिमेटेड माई लाइफ मतलब यहाँ एनिमेटेड मतलब आप कर सकते हो चेंज्ड, ठीक है, चेंज्ड। तो ये वो समय था जब जो मेरे लोगों को आज़ाद कराने की जो भड़क थी, भड़क बोल सकते हैं, तो जो मेरे को भड़क हो गई थी, मेरे को जो हंगर जागी थी, भूख जागी थी, दैट हंगर बिकेम ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। इट वॉज दिस डिज़ायर, यही वो डिज़ायर थी, यही वो भड़क तमन्ना थी, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, कि मेरे लोग डिग्निटी से, डिग्निटी क्या होती है? गरिमा, गौरव, गरिमा, प्रतिष्ठा, सम्मान, रिस्पेक्ट, कि जो मेरे लोग हैं वो प्रतिष्ठा के साथ, गरिमा के साथ रह सके, विद सेल्फ रिस्पेक्ट देकर रह सके। एंड दैट, उस चीज़ ने एनिमेटेड माई लाइफ, मेरी लाइफ को बदल दिया। द ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटन मैन, कैसे बदल दिया? देखो कैसे बदल दिया उस भूख ने। ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटेंड मैन इनटू अ बोल्ड वन, एक टिमिड आदमी से, एक डरपोक आदमी से। फ्राइटेंड मतलब क्या होता है? टिमिड, टिमिड मतलब डरपोक, TIMID, एक डरपोक आदमी से एक बोल्ड वन में बदल दिया, ठीक है। ट्रांसफॉर्म्ड ए टिमिड मैन इनटू बोल्ड, एंड दैट ड्रोव ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, अटॉर्नी कौन होता है? जो जज होता है, वकील होता है ना, वकील को बोलते हैं अटॉर्नी। तो एक लॉ को मानने वाला, अबाइड मतलब होता है मानना, अबाइड बाई, लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी को बिकम ए क्रिमिनल, उसको क्रिमिनल बना दिया। दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट होम, that forced a life loving man to live like a monk। इसकी प्रोनाउंसिएशन मॉन्क नहीं है, मंक है। तो क्या कर दिया? फिर से देखो, क्या इसके अंदर क्वेश्चन आएगा कि हाउ नेल्सन मंडेला's लाइफ चेंज्ड ड्यूरिंग हिज फाइटिंग फॉर फ्रीडम। फ्रीडम की फाइटिंग के दौरान नेल्सन मंडेला की लाइफ कैसे चेंज हुई? सो दैट हंगर ऑफ फ्रीडम ऑफ हिज पीपल चेंज्ड ए फ्राइटन मैन इनटू अ बोल्ड मैन, डरपोक आदमी से बोल्ड बन गया वो, बोल्ड मतलब साहसी। एंड ड्रोव ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल, एक लॉ को मानने वाले आदमी से वो एक क्रिमिनल बन गया। दैट टर्न ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट होम, एक घर से प्यार करने वाला फैमिली लविंग हस्बैंड से वो एक बेघर आदमी बन गया, मैन विदाउट होम बन गया वो। एंड दैट फोर्स ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मंक, और जो जिंदगी से प्यार करने वाला इंसान था उसको एक मंक बना दिया। मंक मतलब साधु, साधु वो जिसका घर बार कुछ नहीं होता, बस ऐसे भटकता रहता है। तो ऐसे वो भटकने लग गया।
इतना सब कुछ हो गया उसकी ज़िंदगी में। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड, मैं बाकी और जो लोगों था उन बाकी और जो लोग थे मेरे साथ वाले उनके लिए आई वॉज नो मोर, नो मोर मतलब होता और नहीं, वर्चुअस मतलब अच्छा, वर्चू होता है ना, वर्चू अच्छाई, वर्चू मतलब क्या होता है अच्छाई, एंड वर्चू से वर्चुअस अच्छा, अच्छाई वाला। आई वॉज नो मोर वर्चुअस, मैं अब अच्छा नहीं था, और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, बाकी जो और वहाँ पर आदमी थे उनके अलावा अपने साथियों के साथ उनके ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नहीं था। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। जब मुझे पता चला, व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, व्हेन आई न्यू, जब मुझे पता चला माई पीपल आर नॉट फ्री, आई कुड नॉट एन्जॉय द लिटिल फ्रीडम आई वॉज अलाउड टू हैव। जो थोड़ी सी फ्रीडम मुझे मिली थी वो आज़ादी मुझे बुरी लगने लगी। आई वॉज नॉट एबल टू एन्जॉय दैट। मैं आज़ाद हूँ लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं, दैट्स वाई। ठीक है, फ्रीडम इज इनडिविजिबल, फ्रीडम को डिवाइड नहीं कर सकते। अब ऐसा नहीं बोल सकते कि फ्रीडम, अच्छा इस आदमी के पास इतनी फ्रीडम रहेगी, इसके पास इतनी रहेगी, इसको फ्रीडम नहीं मिलेगी, कम ज़्यादा छोटी बड़ी फ्रीडम डिवाइड नहीं कर सकते हो आप। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। अगर चेंज किसी मेरे एक इंसान के ऊपर है तो चेंज मेरे हर आदमी के ऊपर है जो मेरा जैसा दिखता है। एंड द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। और अगर चेन मेरे हर इंसान के ऊपर है तो इसका मतलब मेरे ऊपर भी चेन है। चेन मतलब शैकल्स, चेन यानी कि वो भी, अगर मेरा कोई एक भी इंसान बेड़ियों में है तो मेरे सब इंसान बेड़ियों में है, और अगर मेरे सब इंसान बेड़ियों में हैं, वो आज़ाद नहीं है, तो मैं भी आज़ाद नहीं हूँ, मैं भी बेड़ियों में हूँ। ये बात यहाँ से वो बताते हैं। ही सेज दैट इवन वन ऑफ हिज मेंबर्स, वन ऑफ हिज पीपल, वन ऑफ हिज मेन people, if the chains on any one of my people were the chains on all of them, if the chains of all of them, then the chains were on me. I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. Oppressor हो गया भाई वाइट, जो लोग अत्याचार कर रहे हैं। ऑपरेसर मतलब अत्याचारी, ऑपरेसर मतलब अत्याचारी, इसको ऑपरेसर नहीं है, अप्रेशर है। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. Just मतलब बिल्कुल, as surely as बिल्कुल वैसे ही, जैसे जो अप्रेसर है उसको बिल्कुल वैसे ही आज़ाद करना है जैसे अप्रेस्ड को करना है, जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है। ये ब्लैक हो गया, अप्रेस्ड जो ब्लैक है, अप्रेसर जो वाइट है। तो जो ब्लैक है उसको भी तो आज़ाद करवाना है, तो इसी तरह वाइट को भी आज़ाद करवाना है। वो भी कहीं फंसा हुआ है। कहाँ फंसा हुआ है? A man who takes away the freedom, a man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. एक आदमी जो दूसरे इंसान की आज़ादी को छीन लेता है वो हेट्रेड का प्रिजनर है। He is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. Prejudice मतलब होता है किसी के बारे में पहले से धारणा बना लेना कि वो गलत है। अब गोरों के मन में एक धारणा है कि भाई ये तो काला है, इनको कुछ नहीं आता, इनके बस की कुछ नहीं है, ना ये पढ़ सकते ना कुछ और, इनसे पत्थर तुड़वाओ, इनसे काम करवाओ, खाना पीना मत दो, इनको सड़ा गला बासा दे दो, ऐसे खाते हैं ये, यूं ही है। तो ये जो विचार है किसी के बारे में आप पहले से ही बना लेते हो, उसे बोलते हैं प्रेजुडिस। सो A man who takes away the freedom of another man's freedom is a prisoner of hatred. एक आदमी जो दूसरे आदमी की आज़ादी ले ले वो prisoner of hatred हो गया। And he is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. वो narrow-mindedness मतलब छोटी सोच का और प्रेजुडिस जो होता है उसका शिकार है, वो उसकी जेल में बंद है। ठीक है, आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं ट्रूली फ्री नहीं हूँ, मैं बिल्कुल आज़ाद नहीं हूँ। इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेस फ्रीडम, अगर मैं किसी की फ्रीडम ले लूँ तो भैया मैं भी आज़ाद नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री फ्रॉम माई फ्रीडम इज़ टेकन अवे फ्रॉम मी, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मेरी फ्रीडम मेरे से कोई छीन ले, बिल्कुल उसी तरह मैं भी आज़ाद नहीं हूँ अगर मैं किसी की फ्रीडम को छीन लेता हूँ तो। ठीक है, द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। जो ऑप्रेसर है वो और जो ऑप्रेस्ड है वो दोनों के दोनों जो है उनकी आज़ादी छीन ली गई है, उन दोनों को आज़ाद करवाना है। ख़त्म हो गया। वाह,
Congratulations to you. Chapter is completed. Question देखते हैं. What twin obligations does Mandela mention? दो twin obligation जो हैं, दो obligation, दो duty. कौन सी दो ड्यूटी के बारे में नेल्सन मंडेला बात कर रहे हैं भाई? कौन सी ड्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं? नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि every man has twin obligation. One is towards his people, one is towards his family, his parents, his children, his wife. And another obligation a person has is for his people, for his community, and for नहीं टू लगेगा इसमें, to his people, to his community, and to his nation. But in a country like South Africa, it was not possible for anyone to fulfill both the obligations. दोनों obligation को fulfill करना बिल्कुल भी possible नहीं था. ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं. What did being free मीन टू नेल्सन मंडेला एज ए बॉय? जब नेल्सन मंडेला एज ए बॉय था तब फ्री का मतलब क्या था, एज ए स्टूडेंट तब फ्री का मतलब क्या था? तो नेल्सन मंडेला व्हेन ही वाज एज ए बॉय ही सेज दैट ही जस्ट वांटेड टू he could ride on the backs of those bulls. He was free because he could swim in the stream which was flowing through his village. He could go around the hut of his mother. He could do anything and he could roam anywhere when he was a boy. And when he became a student, he says that he just wanted to stay out at night to study whatever he wanted and to go here and there wherever he wanted. कहीं भी वो चला जाए, कुछ भी वो पढ़ ले, रात में कभी तक भी वो आ जाए, उसको कोई दिक्कत ना हो. ये सब है. ये तो हो गए तीन. और उसके बाद हाउ डज he contrast these transitory freedoms with the basic and honorable freedoms? ये transitory freedom just because he wanted all these kind of freedoms for himself and he understood that it was just transitory. In reality, he was not given any kind of freedom. His freedom had been taken away, and then he says that all his people, none of his people are free to go anywhere, and all of them are in the confinement of that system, apartheid. Does Mandela think the oppressor is free? Why or why not? Oppressor मतलब अत्याचारी जो कि वाइट हो गए, एंड oppressed मतलब जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है जो कि ब्लैक हो गए. तो बोल रहा है क्या ऑपरेसर को भी आजाद होने की आवश्यकता है? क्यों नहीं? यस, ऑफ कोर्स. अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, ऑपरेसर इज नॉट फ्री. Oppressor is not free just because he is behind the bars of narrow-mindedness and prejudice. He is a prisoner of hatred. दो वर्ड आएंगे. एक तो prisoner of hatred है, वो क्या है? Prisoner of hatred. Nelson Mandela says that oppressor is prisoner of hatred, and second, he is behind the bar. बार होती है सलाखें, है ना? जेल के जो जेल होती है, जो ताड़ियाँ होती हैं, वो सरिया, तो उसको बार्स बोलते हैं. वो जेल, बार मतलब जेल. He is a prisoner of hatred and he is behind the bar of prejudice and narrow-mindedness. बहुत बड़ी स्पेलिंग हो गई. ठीक है जी, खत्म. पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या है ये. Why did such a large number of international leaders attend the inauguration and what did it signify the triumph of? All the international leaders and world dignitaries came to participate in the inauguration of first non-racial and democratic government for which Nelson Mandela became the first black president of. And all of them came to see a very drastic change that had never happened. All of them came to participate in a ceremony of all colors of the world that had never been on the land of South Africa. क्या signify करता है? It signifies the winning of virtue over vice. बुराई पर अच्छाई की जीत. As usual, we see in all our epics, all our movies and stories. What does Mandela mean when he says simply the sum of all African patriots who had gone before him? He means by saying this that he had become the sum of all those patriots who had gone and who had sacrificed his life, just because Nelson Mandela today on 10th of May 1994 became the first black president of South Africa of non-racial and democratic government, and the line of all those people who sacrificed their life had now ended and a new line began with Nelson Mandela.
ठीक है। तो वो जो एक ह्यूमन डिजास्टर था, वो सारी बुराई थी, वो सारा लड़ना था, वो सब अब खत्म हो गया। अब एक नई दुनिया की शुरुआत होती है। वुड यू अग्री डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, इसका आंसर आप खुद दोगे, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। हाउ डिड मंडेला अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज एज, ये भी आप खुद करो। एंड हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, ये आंसर मैंने अभी अभी बताया है। ठीक है, ये रहा इसका आंसर। यहाँ पर ये यहाँ से एनिमेटेड दैट ट्रांसफॉर्म्ड, यहाँ से लेकर, इसको मैं कलर बदल देते हैं, यहाँ से लेकर और मंक तक। ठीक है, द ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटन मैन इनटू अ बोल्ड वन, एक डरपोक आदमी को बोल्ड बना दिया। इट ड्रोव ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, लॉ को मानने वाले एक अटॉर्नी को क्रिमिनल बना दिया। एंड दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू मैन विदाउट होम, एक फैमिली लविंग हस्बैंड को विदाउट होम वाला आदमी बना दिया। एंड ए फोर्स ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मंक, फैमिली लविंग मैन को, लाइफ लविंग मैन को मंक बना दिया। ठीक है, मंक को जिंदगी प्यारी नहीं होती, उसको पता है कि हमें मरना ही है, एक दिन तो हमने चले ही जाना है, हम चले जाएंगे। ठीक है, ओके, सो लेट अस गो, द चैप्टर इज completed. You have to write all the question answers, learn all these question answers, write the words that I have told you in your notebook, learn them, because सिर्फ चैप्टर या कहानी रटना ही लिटरेचर नहीं, लिटरेचर इज उनको अच्छे तरह से समझना, उनको रिलेट करना, और साथ में इंग्लिश लैंग्वेज भी पढ़नी है। सो टू लर्न दैट इंग्लिश लैंग्वेज यू हैव टू लर्न ऑल दीज words and vocabulary so that they can be used in future. Okay, have a great time ahead. Thank you very much for watching. Don't forget to share and subscribe. Have a good time ahead.